कि जो भी सरकार बनेगी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने कहा है कि नीतीश कुमार जी के मॉडल पर ही चलेगा। नीतीश मॉडल ही बिहार की जनता का प्यार का मॉडल है, सद्भाव का मॉडल। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में जिस पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं उससे पहले कुछ बात करते हैं। सिगरेट पीने वाले लोग कहते हैं कि आखिरी कश तक सिगरेट का वो आनंद लेते हैं, है ना। पता नहीं अब वो पीला वाले में क्या रहता है, मुझे नहीं मालूम। मैं सिगरेट तो पीता ही नहीं हूँ, न पीने वाला लोग मुझे पसंद है। उसका गंध इतना खराब होता है ना, फिर भी पीते तो लोग हैं। तो जो आखिरी कश का जो आनंद है ना, कहते हैं वो आनंद पूरे सिगरेट पीने में नहीं है। यही चीज राजनीति में भी लागू होता है। पॉलिटिक्स में रहने वाले लोग आखिरी कश तक का राजनीति का आनंद लेना चाहते हैं। सिलेंडर नहीं बोलते हैं, जब तक हाथ नहीं जल जाए ना तब तक फूंक मारते रहना। इसी अंदाज में नीतीश कुमार भी कहते हैं, आखिरी कश तक, जब तक हाथ जल न जाए। जो खबर है वो चौंकाने वाली है। जो खबर है वो सूत्रों के हवाले से नहीं है, खबर है। और खबर ये है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने से पहले एक शर्त रख दिया है, और वो शर्त बीजेपी और संघ को नागवार गुजर रहा है। संजय झा का बयान हो, चाहे बीजेपी के भी, जो बिहार के जो बीजेपी के जो लोग हैं उनका जो बार बार ये बयान आता है कि भाई जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो नीतीश के पसंद पर चलेगा, पसंद का रहेगा और नीतीश के कदमों पर चलेगा। ये देखिए, नेता वैसे ही नहीं बोलता है कि पॉलिटिक्स हम बार बार कहते हैं ना, बहुत ही गूढ़ विषय है। और ये एक ऐसा साइंस है ना जिसको समझने में, समझिए कि पूरी जिंदगी खपा दीजिएगा, पता चला अंतिम समय में करे ये ऐसा निकल गया। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति को समझते रहेंगे, उसके पॉलिटिक्स को समझते रहेंगे, तो आपको अचरज नहीं होगा। नीतीश कुमार का बार बार पाला बदल रहा है, लोगों को अचरज लग रहा होगा, लेकिन मुझे कभी असहज न अचरज लगा। मुझे हमेशा लगा कि नहीं, नीतीश को राजनीति में बने रहने के लिए इस तरीके के फैसले उन्हें लेना उनकी मजबूरी है, नहीं तो उनको खत्म कर देगा। अगर वो सियासत नहीं करते तो बीजेपी सामने में खड़ी हो और उसके रहते हुए भी 10 वर्षों तक बिहार के सत्ता पर काबिज रहे और बीजेपी को अपनी उंगलियों पर नचाता रहा, ये संभव था क्या? वही सियासत उनकी रही ना, जिस सियासत के सहारे दोनों को कंट्रोल रखा। नीतीश हमेशा बैलगाड़ी की सवारी करते हैं, घोड़ा टमटम की सवारी नहीं करते। बैलगाड़ी का मतलब 2 बैलों की सवारी, लेफ्ट एंड राइट, हीरा और मोती, वो बदलते रहते हैं, लेकिन सवारी हमेशा बैलगाड़ी की करते हैं। तो इस वक्त जो मामला फंसा है, खबरें आ रही है कि संघ नहीं चाह रहे हैं किसको, संघ सम्राट चौधरी को नहीं चाह रहा है, कोई दलित मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। रमा निषाद आरएसएस के मुख्यालय पर चली गई, संजीव चौरसिया आरएसएस के मुख्यालय पर चले गए, प्रेम कुमार आरएसएस के मुख्यालय पर चले गए। ये सारी चीजें आ रही है ना, और ये तय है कि बीजेपी को लेकर नीतीश की जो सियासत है, 2014 में अगर बिहार की जनता नीतीश के साथ लोकसभा चुनाव में अगर खड़ी रह जाती तो आज देश का मिजाज कुछ और होता, देश की सियासत कुछ और होती। जनता उनके साथ जो किया उसी के राजनीति का परिणाम आज है।
फिर भी नीतीश की आखिरी कोशिश, मतलब कहते हैं ना राजनीति का आखिरी कस, उनका आखिरी कस यही है कि संघ और बीजेपी की जो राजनीति है उस राजनीति को बिहार में स्थापित नहीं होने देना मेरे रहते हुए। इसलिए सम्राट उनका पहली पसंद है। सम्राट एक तो बीजेपी के है नहीं, न संघ से उसका कोई वास्ता है। जिस विचारधारा के वो करीब रहे हैं वो विचारधारा संघ के विचारधारा से साफ ही तरह है। बहुत कम गुंजाइश है उनके मतलब बदलने में, इसलिए उनके साथ है। और संघ या बीजेपी कोई और उम्मीदवारों का अगर चयन करते हैं तो फिर जो एक कंट्रोल होगा उस कंट्रोल को नीतीश कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो नीतीश ने शर्त रख दी है कि पहले मुख्यमंत्री के उम्मीदवार की घोषणा करिए, फिर हम आगे बात करेंगे। ये गिरधारी यादव के खिलाफ जो लाया गया है, ललन सिंह जो लाए हैं, उसी सियासत का हिस्सा है। शाह अपने तरीके से बिहार में चीजों को करना चाहता है ऑपरेशन, और उसमें ये सब पूजा पार्टी जो है सो इस्तेमाल होते हैं। लेकिन नीतीश कुमार थोड़ी देर के लिए सही वो चुप्पी साध लेते हैं कि आखिरी कस तो मेरा ही होगा ना। जब केंद्र की सरकार, जब मोदी है नीतीश की भरोसे, तो फिर नीतीश की इच्छा के बगैर कैसे सियासत साध देंगे मोदी, शाह और संघ। यही चीजें चल रही हैं। सिर्फ वही नहीं, विभाग बदलने की जो बात आ रही है, गृह विभाग क्या है और उस सम्राट के लेने से क्या हुआ, नीतीश कुमार से बेहतर कोई नहीं जानता। बिहार का जो प्रशासनिक ढांचा है उस ढांचे में गृह मंत्री का कोई वजूद नहीं है। सीएम जो चाहेंगे वही होगा, क्योंकि सीआर लिखेंगे सीएम ने, सीएम तक पहुंचेगा ना मामला। तो कहाँ है मंत्री? हाँ, बिल्डिंग बनाना, जमीन अधिग्रहण करना, इससे ज्यादा नहीं कुछ कर पाए। उनके गृह मंत्री बदलने से क्या बदला? इसलिए लड़ाई गृह विभाग या सामान्य प्रशासन विभाग से नहीं है, लड़ाई है वजूद को बनाए रखने का, लड़ाई है जदयू को बचाए रखने का, लड़ाई है मोदी और शाह की उस सियासत को रोकने का जो जिस पर अभी तक कामयाबी नहीं हासिल हुई है बीजेपी या संघ को। अंतिम क्षण तक उनकी कोशिश हुई है, और यही वजह है उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ने से पहले उन्होंने शर्त रख दिया है कि घोषणा कीजिए, और दूसरी शर्त विधानसभा अध्यक्ष मेरा होगा। और ये तय मानिए कि नीतीश ने अगर शर्त रखी है तो फिर शाह और मोदी को बैकफुट पर तो आना ही पड़ेगा। चलिए देखिए आगे आगे होता है क्या। राजनीति में अक्सर दो दूना चार नहीं होता है। ये ऐसी बातें आ रही हैं, क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तो तय है कि नीतीश अपनी विरासत किसी को सौंपेंगे, या फिर नीतीश मुख्यमंत्री पद से अगर अपने आप को अलग करेंगे, इसके बावजूद बिहार की सत्ता पर इतना तो नियंत्रण रखना ही चाहेंगे कि उनकी पार्टी बची रह जाए। और बीजेपी का जो एजेंडा है वो एजेंडा बिहार में नहीं चल पाया। पॉलिटिक्स में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।